हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषि सर रीजनिंग में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको कमिटमेंट किया था कि आपको कंप्लीट रीजनिंग का कोर्स फ्री दिया जाएगा यूट्यूब पे, तो उसी के ही चलते हुए एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, ब्लड रिलेशनशिप, रक्त संबंध। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें 3 टाइप के अपने क्वेश्चंस होते हैं। टाइप फर्स्ट जो है इसको मैं बोलता हूँ कोडेड रिलेशनशिप। कोडेड रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, भाई आपको सिंबल दे देगा कि भाग का मतलब है भाई, ठीक है, माइनस का मतलब है बहन। तो इस तरीके से क्या सिंबल्स देगा आपको, भाग, माइनस, प्लस, और उसमें उनका मतलब बताएगा कि क्या क्या संबंध है। हमको वो सिंबल्स कोड कर करके और इक्वेशन सॉल्व करना होता है और लास्ट में संबंध स्थापित करना होता है, ठीक है। सेकेंड टाइप की मैं बात करूँ तो आते पजल टाइप के। पजल में देखिए, पजल में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके कि ए सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, ऐसे करके इस तरीके से रिलेशन पूछेगा और लास्ट में आपसे संबंध पूछता है कि इसका इससे क्या रिलेशन है। और उस तरीके से हमें फिर पूरा एक ट्री मेथड बनाना होता है और आंसर इस तरीके से निकलता है। एक एक करके हम सारे टाइप पढ़ेंगे। टाइप 3 जो आती है उसमें आते हैं फोटोग्राफर संबंधी। कोई फोटो होती है या कोई आदमी होता है, अननोन व्यक्ति होता है, और उसकी तरफ इशारा करते हुए बताया जाता है कि ये मेरे पति के भाई की इस तरीके से कुछ रिलेशन बनाएगा। और उसमें फिर लास्ट में पूछेगा कि उस फोटो या वो अनजान आदमी या अनजान औरत उससे किस प्रकार संबंधित है। तो इस तरीके के टाइप 3 टाइप होते हैं और आज हम पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट, कोडेड रिलेशनशिप। तो फ्रेंड्स देखिए, टाइप शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी बेसिक चीज़ें बता देता हूँ ब्लड रिलेशन की, कि जो हमें क्या है कि हर तीनों टाइप में सॉल्व करने के लिए हमें यूज़फुल होंगी। तो पहली चीज़ जो है कि रिलेशन आपको कैसे रखने हैं, जो भी आपके संबंध हैं वो आपको किस प्रकार से रखने हैं, वो एक ट्री मेथड होता है। देखिए, सबसे ऊपर आप रखेंगे दादा और दादी। इसको इंग्लिश में लिख रहा नहीं हूँ मैं, वैसे ही बता देता हूँ, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, ठीक है। अब इसमें सबसे ऊपर रखेंगे इन दोनों को। अब यूँ तो देखिए रिलेशन बहुत सारे होते हैं और मैं तो एक क्या है कि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। बाकी जो रिलेशन से हम क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के थ्रू समझेंगे, क्योंकि देखिए अगर सारे रिलेशन समझाने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये तो एक क्या बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब यूँ तो देखिए ऊपर की तरफ दादा दादी है तो नाना नानी भी ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है ना। तो पहले आपने रख दिए दादा दादी, ठीक है। इसके नीचे ट्री मेथड है ना। अब इसमें आपके क्या आएंगे, फादर और मदर, और इसको क्या बोले, पिता माता। यहीं मैं दूसरी जगह बात करूं, इंग्लिश में तो होता है अंकल और आंट। हिंदी में तो अंकल के बहुत सारे रूप हैं। कैसे, चाचा, मौसा और ताऊ जी, इस तरीके के हिंदी में बहुत सारे हैं। और इंग्लिश में कई बार एक चीज़ और डिफाइन कर देता है, पैटर्नल और मैटर्नल। पैटर्नल अंकल, मैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल कौन से साइड के होंगे, जो आपके पापा साइड के हैं, और मैटर्नल कौन से होंगे, जो आपकी मम्मी के साइड के हैं। ऐसे ही आंट का भी है, मौसी आ गई, चाची आ गई, और इस तरीके से जितने भी संबंध हैं वो आंट में आ गए। अब इससे नीचे क्या आएगा, इससे नीचे देखिएगा ब्रदर, ठीक है, सिस्टर, और आप खुद, और कज़न। देखिएगा, कज़न के बारे में आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ लोग ऐसे बोलते हैं कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, तो ऐसा बोलना बंद कर दीजिए, वो एक गलत होता है। ब्रदर और सिस्टर के लिए दोनों बार ही कज़न यूज़ होता है। ब्रदर, कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर गलत होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में आपको कभी भी कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर नहीं दिखाई देगा, सिर्फ कज़न दिखाई देगा। तो मेल और फीमेल दोनों ही आ जाते हैं इसके अंदर। और हिंदी की बात करें तो आ जाता है भाई भतीजा, सॉरी, चाचा का लड़का, और इस तरीके से भतीजी। और हिंदी में यहाँ पर भाई बहन, आप खुद, और ये आपके कज़न ब्रदर जो भी हैं, चाचा का लड़का हो गया, मौसी का लड़का हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका एक ट्री मेथड है पूरा, इसको एक बेसिक स्ट्रक्चर की तरह समझ लीजिएगा। भाई इसमें क्या है कि एक लेयर तो ये है, और एक लेयर ये है, और एक लेयर ये है। इस तरीके से आपको कंसेप्ट समझना है। तो फ्रेंड्स, पहले तो हमने देख लिया ट्री मेथड। अब हम देखेंगे कि भाई
रिलेशन को कैसे डिफाइन किया जाए। रिलेशन कैसे डिफाइन मतलब, जैसे कि मान लीजिए आपको नाम दे रखे रीता, सीता, अनीशा, नेहा, प्रियंका, और इस तरफ नाम दे रखे सुरेश, समर्थ, नरेश और ऋषि। तो इस तरीके के नाम में क्या है कि आपको पता लग जाता है कौन फीमेल है और कौन मेल है। अब बात करते हैं कि ए बी सी पी क्यू आर या एक्स वाई जेड, इनके क्या है कि हमें पता नहीं लगता कि कौन मेल है कौन फीमेल है, लेकिन क्वेश्चन जैसे जैसे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें क्या करेंगे कि भाई अगर जो मेल है उसको डिफाइन करेंगे प्लस से, और कोई फीमेल है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, माइनस से। ये डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम जब क्वेश्चन इस पर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका मेल फीमेल का पता होना। अब सर पूछेंगे कि भाई मेल का और फीमेल का कैसे पता लगेगा। देखिए कोई एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ए बी का भाई है, ठीक है, ए क्या है, बी का भाई है। तो देखिएगा आप ऐसे लिखेंगे ए और ये बी। अब देखिए भाई जो होगा वो तो मेल ही होगा ना, और बहन होती है वो फीमेल होती है। तो यहाँ पर ए का हमें पता लग रहा है कि ये भाई है और ये मेल है, तो इस तरीके से हमने ए पे डिफाइन कर दिया। अब यूँ लिख दिया मैंने आगे, बी सी की पुत्री है। अब बी क्या है, पुत्री है, तो बी क्या हो गई, फीमेल हो गई। तो इस तरीके से एरो हमेशा देखिएगा, ट्री मेथड ही चलेगा, भाई बहन वगैरह एक तरफ से होंगे, और जैसे माँ बाप की बात आ गई तो इनसे जस्ट ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने सी लिख देता हूँ, जगह है नहीं इतनी, और बी क्या है, पुत्री है, तो ये फीमेल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या मेंशन करते हुए चलना है, जिससे क्या होगा कि आगे अगर जब क्वेश्चन में एंड में पहुंचेंगे ना तो आंसर सही से दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स टाइप फर्स्ट थी हमारी कोडेड रिलेशनशिप। तो आज मैं आपको एक एग्जांपल देके कि इसको समझा देता हूँ कि किस तरीके से होते हैं, बाकी क्वेश्चन हम इसके प्रैक्टिस में और अच्छे से समझेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है आपका, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो आपको करना क्या है, पहले प्लस यहाँ पर मतलब भाई, प्लस का मतलब क्या है, भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है ए, माइनस का अर्थ आ गया बहिन है, ठीक है, लिखा हुआ ना, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहिन है। आगे दिया रखा है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो गुणा का अर्थ क्या हो गया, पिता। स्टार्टिंग में आपको मेंशन करते हुए चलना है जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है। प्रैक्टिस होने के बाद में आपको ये मेंशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट सॉल्व करने सकते हैं प्रैक्टिस होने के बाद। ए भाग बी का अर्थ है ए बी की माता है, ठीक है, तो भाग का मतलब हो गया माता। अब इस तरीके से आपको एक समीकरण दे देता है, इक्वेशन दे देता है, और लास्ट में पूछता है जे का एस से क्या संबंध है। तो इक्वेशन क्या है, जे भाग क्यू माइनस आर प्लस एस। तो जैसे जैसे सिंबल्स दे रखे हैं आप उसके अकॉर्डिंग रखते जाइए। जे भाग क्यू, तो भाग का मतलब क्या है, माता, और जे क्या हो जाएगी, माता। अब देखिए माता फीमेल ही होती है तो माइनस लगा दिया, और किसकी माता है, क्यू की। देखिए अरेंज इस तरीके से ही करना है आपको, माता है तो ऊपर और ये नीचे। अब Q माइनस आर, माइनस का अर्थ दे रखा है आपको बहन, तो Q क्या है, बहन है, किसकी, R की, और Q क्या हो गई, फीमेल, ठीक है। R प्लस S, और प्लस का अर्थ क्या दे रखा है आपको, भाई, तो R क्या हो गया, भाई हो गया। अब J का S से क्या संबंध है, J का S से क्या संबंध है, अगर ये इसकी माता है तो ये तीनों तो क्या है, भाई बहन ही है, तो ये क्या होगा, तीनों की माता ही होगी जे। तो जे का एस से पूछा है तो जे एस की माता है। अगर एस का जे से पूछता तो एस का जे से अपन संबंध नहीं बता सकते, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, इसका मेंशन नहीं हमें, तो ना पुत्र और पुत्री दोनों ही हो सकते हैं। तो इसलिए जे का एस से पूछा है तो जे क्या होगी, माता होगी एस की। तो फ्रेंड्स सेम डायरेक्शंस में आपको एक और इक्वेशन दे रखा है, क्या बोला है, P प्लस क्यू गुणा आर माइनस टी और माइनस जे। ये तो इक्वेशन दे रखा है, और पूछ क्या रखा है, P व T में क्या संबंध है, आपस में क्या संबंध है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो प्लस का अर्थ दे रखा है आपको भाई, इधर मैंने मेंशन कर दिए थे। अब देखिएगा P क्या है, भाई है Q का, तो P क्या हो गया, प्लस मतलब मेल हो गया। आगे Q गुणा R, और गुणा का अर्थ दे रखा है पिता, तो पिता भी मेल ही होगा, प्लस लगा दिया मैंने यहाँ पे,
और ये आर का पिता है। आर माइनस टी, माइनस का अर्थ दे रखा है बहन, तो ये फीमेल हो जाएगी। और ये क्या हो गई, बहन किसकी, टी की। टी माइनस जे, तो टी भी क्या है, फीमेल है जी। अब आपसे संबंध पूछ रहा है पी व टी के बीच में संबंध। तो देखिए ये पिता है और इसकी संतानें कौन कौन सी है, ये, क्योंकि ये तीनों क्या है, आपस में भाई बहन है ना। जे का रिलेशन हमें पता नहीं है और हमसे पूछ भी नहीं रहा है जे के बारे में, तो हमसे पूछ रहा है टी का। तो टी तो क्या है, फीमेल है। क्यों, क्योंकि टी माइनस जे बहन हो गई थी, पहले बता दिया ना। अब देखिए पी का टी के आपस में क्या संबंध है। तो पिता का भाई कौन होता है, चाचा, चाचा या ताऊ, ताऊ भी बोल सकते हैं। और आपस में संबंध पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, आपस में क्या है ये, चाचा व भतीजी, और इंग्लिश में अंकल एंड कज़न। फ्रेंड्स, अब तक जो हमने 2 एग्जाम्पल किए, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये हमारे फ्री कोर्स की सीरीज़ चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री कोर्स का फ़ायदा उठा सके, इसलिए इसे शेयर करते रहिए। तो थर्ड एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। थर्ड एग्जाम्पल आपको दे रखा है P माइनस क्यू भाग R माइनस टी प्लस जे, और P व T के में क्या संबंध है। तो देखिएगा सिंबल्स वही है जो ऊपर डायरेक्शन में दे रखे हैं, और सिंबल को हमने नोट डाउन यहाँ पे कर ही दिया है, तो वैसे वैसे मेंशन कर दीजिए। P माइनस क्यू का मतलब क्या है, P क्यू की बहन है, और क्योंकि बहन है तो ये फीमेल हो गई। अब Q भाग R से क्या मतलब है, Q माता है R की, तो Q क्या हो गई, फीमेल हो गई, माता है R की। अगर आपको इन एरोस में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं, अगर भूल जाते हैं तो, ये बहन ये माता, ठीक है, इस तरीके से लिख भी सकते हैं। और R माइनस टी से मतलब है, R क्या है, टी की माइनस का दे रखा बहन, ठीक है। अब T प्लस जे, प्लस से दे रखा आपको भाई, तो ये हो गया भाई, और किससे, जे से। तो देखिएगा ये तो हो गई बहन, ये हो गया भाई, और ये क्या हो गया, मेल हो गया, क्योंकि भाई मेल ही होगा। और जे का भी हमें मेल फीमेल पता नहीं है। पूछा किसके बीच में गया है, P व T के बीच में। तो Q अगर R की माता है तो इन दोनों की भी माता होगी, क्योंकि आपस में भाई बहन है, ठीक है। और P और T से रिलेशन पूछा है, तो माता की बहन कौन होती है, मौसी, और आपस में संबंध क्या हुआ, मौसी व भांजा। मेल है तो भांजा, फीमेल होती तो भांजी हो जाती। और अगर इसको इंग्लिश में मैं डिफाइन करूँ तो इंग्लिश में एक ही वर्ड है आंट, और भांजा हो, भतीजा हो, भतीजी हो तो क्या हो जाएगा, नेफ्यू। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने इससे एग्जांपल से समझाया। अगले वीडियो में अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी और अच्छे से और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।